जय हिंद। आज हम फिर से नवोदय का मैथ पढ़ेंगे। चलिए, तो कल हम आप लोग को सम विषम के बारे में बताए थे, विषम संख्या के बारे में बताए थे। विषम संख्या क्या बोले थे? जो 2 से विभाजित हो, इन बोले थे, ठीक है, या लास्ट में यानी अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी भी अंक में अगर लास्ट में ये अंक आ जाए 1, 3, 5, 7, 9, तो उसको हम क्या समझेंगे कि विषम अंक है। जैसे मान लीजिए कोई अंक है 3, 2, 1, तो अब बताइए ये कौन सा अंक है? बताइए कौन सा अंक है? विषम अंक है। कौन सा अंक है? विषम अंक है। समझे? अब देखो यहाँ पे ये कौन सा अंक है? हम क्या बताए अभी कि विषम संख्या उसको कहेंगे जो 2 से भाग नहीं लगे, या अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 अगर रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? विषम अंक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? विषम अंक। तो बताइए इसमें 9 जो है क्या है? 9 है ना, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा विषम अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल्स में क्या समझना है, समझे? समझना क्या है, आपको हम कल बताए थे कि सम सम गुना सम तो कौन संख्या आएगा? बताइए तो, सम गुना सम कौन संख्या आएगा? सम आएगा। कैसे? मान लीजिए 2 हमारा सम संख्या है, अब 4 भी सम संख्या है, तो 2 चौके 8 आता है ना। अब 2 चौके 8 आता है। अब बताइए 8 हमारा कौन संख्या है? सम संख्या है। कौन संख्या है बाबू? सम संख्या है। तो आप लिखेंगे सम। कोई परेशानी? अब देखिए, अब आ जाता है सम संख्या गुना विषम संख्या। रिवाइज करा रहे हैं फिर से सम विषम का, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, सम संख्या गुना विषम। मानो कोई सम संख्या हमारा 4 है, अब विषम संख्या 5 है, तो 5 चौके 20, तो कौन संख्या आया? सम संख्या आया, ठीक है। इसको बोलेंगे विषम, सॉरी सम। अच्छा, सम संख्या में एक बार समझ लीजिए आप, सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए, या अंतिम अंक में क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। अगर किसी भी अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, तो हम उसको सम संख्या समझेंगे। कौन संख्या समझेंगे? सम संख्या। अब विषम संख्या में क्या समझेंगे? अगर अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो हम क्या समझेंगे? बोलो, विषम संख्या बोलो, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आ गया। अब ये देखिएगा, विषम गुना विषम, ठीक है। कौन संख्या? कोई विषम संख्या हम लेते हैं, विषम संख्या लेंगे, मान लीजिए 3 अब 5, तो क्या होता है? 3 5 15, ठीक है। समझ गए? तो क्या आ गया हमारा? विषम संख्या ही आया, ये है ना विषम संख्या। हम क्या बोले थे? विषम संख्या का लास्ट अंक क्या है? 5 है। लास्ट में 5 है ना, तो हम बताए थे 1, 3, 5, 7, अगर किसी भी संख्या में लास्ट में ये तीनों संख्या आ जाता है तो हम उसको विषम संख्या समझेंगे। कौन संख्या समझेंगे? विषम संख्या, ठीक है। अब तो बताइए, ये हमारा क्या आया? 15 आया ना, 3 5 15। बताइए 15 हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। लिखिए विषम। समझ रहे हैं? अब देखिए विषम संख्या, अब आता है विषम गुना सम। विषम गुना सम,
तो आप ही देखिए, कोई विषम संख्या ले लेंगे हम, क्या ले लिए, विषम संख्या, विषम संख्या ले लिए, तो मान लो विषम संख्या कोई मान लीजिए 7 मान लीजिए, और सम संख्या 2 ले लिए, कितना है 7 दूना 14, तो विषम गुना सम भी करते हैं ना, तो सम ही आ रहा है, इसको सम लिखेंगे। क्लियर है? मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अगर हम ये तो गुना वाला सीख गए, अब समझना है, अगर सम में एक जोड़ देते हैं तो कौन संख्या आएगा, सम में एक संख्या जोड़ देते हैं तो क्या आएगा। मान लीजिए सम को संख्या क्या है, 2 है, और इसमें एक जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, विषम आएगा। 3 मतलब क्या आ गया, विषम आया ना, यह हो जाएगा विषम। समझ रहे हैं? हाँ, बुझिएगा, सब सब एक है कि सब बुझा देंगे। अब देखिए, अगर विषम संख्या में, विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या में एक जोड़ेंगे क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, एक सेकेंड, चलिए आज टेक्निकल एरर आ गया था। अब देखो यहाँ पे विषम प्लस एक, ठीक है, अच्छा विषम संख्या में बाबू एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, है बताइए, विषम संख्या में एक जोड़ेंगे क्या आएगा। अब देखो, विषम संख्या मान लीजिए कोई संख्या ले लो, 7 ले लेते हैं, इसमें एक जोड़ दिए तो क्या आ गया, 8। 8 हमारा कौन संख्या, जल्दी बताइए, सम संख्या, तो ये हो जाएगा सम। बुझ रहे हैं? हाँ, सब बुझा देंगे, बुझिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वाला, अच्छे की बात बताइए, कोई संख्या का वर्ग करें, विषम संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग समझते हैं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या है, स्क्वायर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। फिर कोई संख्या लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया। विषम संख्या का स्क्वायर करना है ना, तो अब 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, ठीक है, 49 होता है। 9 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, 81। तो देखिए, विषम का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमको, कौन संख्या आ रहा है, विषम संख्या ही आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे विषम, क्या लिखेंगे बाबू, विषम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, लिख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग सम संख्या का स्क्वायर करते, देखिए कौन संख्या आता है। तो कोई सम संख्या कोई लेना है, मान लीजिए 4 का 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ रहा है, 7 का नहीं, 8 का स्क्वायर किए तो 64 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब सम संख्या ही आ रहा है, तो सम संख्या का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा सम संख्या ही आता है, ठीक है। तो यह पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे आज रोमन नंबर पढ़ेंगे, कौन सा नंबर पढ़ेंगे, रोमन नंबर। रोमन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है।
रोमन संख्या। ठीक है, रोमन नंबर में आपको बता दे रहे हैं, एक का आई होता है, 2 का डबल आई, 3 का 3 आई, 4 का ये होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी आई, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का 10 होता है। समझ गए? देखिए ये तो हो गया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी, शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका कोड लिख देते हैं। देखिए आई का 1, भी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500, एम का 1000। चलिए स्क्रीन पर से हट गए, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए एक कैसे आया, और इसमें किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लिखे हुए हैं, तो एक एक को क्या लिखेंगे, एक आई, एक को क्या लिखेंगे, एक आई लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो क्या आई हो जाएगा, 2 आई। ठीक है, अगर 3 लिखना होगा तो 3 आई लिखेंगे। ठीक है, अगर 4 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम 4 आई लिखेंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे, 5 में से एक आई घटा देंगे। मतलब क्या, 5 में से एक घटाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें घटाने का सेंस क्या होता है कि 5 5 किसका होता है, भी का होता है, तो 5 गए, पहले 5 लिख दिए। अब एक घटाना है, तो घटाना मतलब पीछे जाना है, तो पीछे गए तो हो गया। ठीक है, अब 6 सॉरी 5, अब 5 का तो जान ही रहे हैं, ये भी होता है। अब ठीक है, 6 कैसे होगा, 6 देखिए भी है, इसमें एक ऐड होगा, तो ऐड मतलब उधर जाना है, घटाना मतलब इधर आना है। ठीक है, और किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको लिखना है 20। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स 2 बार लिख देंगे, एक्स एक्स 2 बार। अगर हमको लिखना है 30, क्या लिखेंगे, एक्स एक्स 3 बार। अगर लिखना होगा हमको 40, तो क्या करेंगे, तो 4 बार एक्स लिखेंगे। नहीं,
50 में एक एक्स घटा देंगे तो मतलब क्या, पहले एल लिखेंगे, ठीक है, इसमें से 10 माइनस हो गया। हम बोले थे कि अगर ई पट्टी चल जाएगा तो माइनस होता है, ऊ पट्टी चल जाएगा तो प्लस होगा। जैसे एल है ना, अगर ई पट्टी आ रहा है तो माइनस, अगर ई पट्टी चल जाएगा तो प्लस। अब मान लीजिए 50, अभी तो समझाते हैं। 50 का एल होता है, अब 60 में समझिएगा, तो 50 का एल होता है ना। अब देखिए इसमें 10 जुट रहा है तो ई पट्टी जाएगा तो जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब अगर 70, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। हम तो बोले हैं कि कोई भी संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं रोमन नंबर में। 80, ठीक है। 90, और 90 क्या करेंगे, अब 100 से 10 कम है, 100 यहाँ है ना, 100 से 10 कम है तो सी में से 10 घटा दिए, ई पट्टी आ गए। अब 100 का होता है सी, ठीक है। ये है रोमन नंबर। अब डी का होता है 500, एम का होता है 1000, ठीक है। तो अब आप लोग से हम रैंडम पूछते हैं, बताइएगा। तो रैंडम मतलब अचानक पूछ रहे हैं, बताइए तो 78 का क्या होगा, ठीक, कमेंट करके लिखिएगा क्या होता है, हम चेक करेंगे। देखिए ये कैसे हो गया, पहले क्या होगा, 70 होगा ना, तब जाके हो जाएगा 8, 70 प्लस 8, 8 का क्या होता है, नहीं तो ऐसे 70, 5 प्लस 3 होता है ना। अब बताइए 70 का क्या होता है, बताइए तो। 70 का एल एक्स एक्स, एल एक्स एक्स। 5 का क्या होता है, 5 का भी होता है, यहाँ लिखेंगे भी। अब यहाँ पे 3 का क्या होता है, 3 का आई, क्या आई, 3 आई, तो ऐसे बनेगा रोमन नंबर। एक और बना के दिखाइएगा तो 45 का, तो पहले क्या करेंगे, 40, 40 कितना किसका होता है, एक्सएल का होता है, 40 प्लस 5 तो एक्स एल, अब 5 का भी, ये रोमन नंबर है। अब हम लोग तनी को आगे बढ़, तनी को एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको लिख भी लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स को रिवीजन कीजिए आप लोग घर में। अब मान लीजिए अब आ गया 155, 155 कैसे लिखेंगे, अब बताइए 155 हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 5, तो 100 का क्या होता है सी, 50 का एल, 5 का भी, तो हो गया 155। मान लीजिए 168 का लिखना है तो सी का 100, और 60 का क्या होता है, एल एक्स होता है, 8 का ऐसे होता है, 5 3 8, पता है। ये तो बना के दिखाइए तो आप लोग, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बना के दिखाइए तो। चलिए स्क्रीन पर से हट जाते हैं, तो आप तब
तब तक आप लोग बनाइए। चलिए, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए 189 है, 189 को 100 का क्या होता है, सी होता है। 89 का कैसे होगा, 89 पहले 50 जाएगा, है ना। 89 89 का कैसे होगा, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, 3 को एक्स किए, 80 हो गया। अब आई एक्स 89 हो गया ना, 189। ठीक है, अब देखिए 348, तो 3 को सी देंगे, 48 का एक्स एल भी, 3 को आई, और 673 का डी का 500, 80 लगा दिया तो हो गया 600, और 73 का होता है एल एक्स, एक्स 70 हो गया, फिर 3। अब 796 डी पे 700 हो गया, 500, 600, 700, और 96 का क्या होता है एक्स सी, 90 हो गया, और 96। बुझे। अब आ गया 1033, 1133, मतलब 1133। तो बाबू एम का क्या होता है 1000, क्या होता है 1000। 100 का सी और 33 का तो जान ही रहे हैं, 3 गो एक्स और 3 गो आई। अब आ गया 1234, एम 200, सी सी और 24 का कितना होगा, 24 कितना होगा 3x आई भी। अब आता है 2338, तो 2 गो एम, ठीक है, और 3 गो सी, 48। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे खेला हो गया, है ना। ये 5000 है, सर जी आप तो पढ़ाए 1000 तक, आप कह रहे हैं 3 बार से ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, क्या सर ऐसे लिख लेंगे, ये कितना हो गया 3000, और डी 3 बार लिख देंगे, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना है इसको। अगर ठीक है कुछ बताते हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम किसी के माथे पे ये लगा दिए, वो उसके हाथ में पावर आ जाता है, 1000 गुना पावर आ जाता है, तो 5 गुना 1000 हो जाता है वो। इसका मतलब है समझ लेना 1000 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो हो गया 5000। ठीक है, अगर हम छो के ऐसे लगा देंगे, तो अभी क्या बताए तुरंत कि अगर ये लकीर खींचल रहेगा तो की हो जाएगा 1000 से गुना, तो ये हो गया 6000। किसी भी संख्या पे, बंद कर दो।